Now, even as central BJP leaders make last-ditch efforts to save the BJP-JDU alliance, Bihar BJP leaders seem to be sending out conflicting signals. Sources say they refused to meet Chief Minister Nitish Kumar, who had called them this morning. Sources say the BJP leaders have no instructions from Delhi and it's pointless meeting the JDU at this stage if Nitish has already made up his mind. आज आपका जो टोन है काफी एग्रेसिव है. इज इट एंड गेम फ्रॉम योर साइड ऑल्सो? क्या आप लोग की तरफ से अब एक पॉइंट आ गया है? नहीं, एग्रेसिव नहीं. हम लोग तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कौन सी परिस्थिति हो गई 10-11 तारीख में. यह जनता दल यूनाइटेड स्पष्ट करे. 9 तारीख और 10 की सुबह तक सब कुछ सामान्य था. नरेंद्र मोदी जी की तो घोषणा 9 के दोपहर में ही गोवा में हो गई थी और उस दिन जदयू के प्रदेश अध्यक्ष का बयान था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी आंतरिक व्यवस्था में किसी को कोई जिम्मेवारी देती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें सब मंजूर है. तो 9 के दोपहर तक जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा होती है उस समय तक आपको कोई दिक्कत नहीं. 10 को क्या बात हो गया ये बिहार की जनता को बताना पड़ेगा, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को, कि कौन बात हुई 10 तारीख को, कौन सी बात हुई 11 तारीख को, जिसके कारण आज जदयू के मित्रों ने ऐसा माहौल. असेसमेंट अलायंस, इज दिस अलायंस ब्रेकिंग अप? क्या ये अलायंस अब टूट जाएगी? हम इंतजार कर रहे हैं उनकी अधिकृत प्रतिक्रिया की. The twists and turns of the BJP-JDU crisis in Bihar continues. This morning we heard that Deputy Chief Minister of Bihar and BJP leader Sushil Modi along with some others were going to meet with the Bihar Chief Minister Nitish Kumar. Now that meeting has been called off. We have this senior leader of the BJP and the NDA convener in Bihar, Mr. Nand Kishore Yadav with us. नंद किशोर जी, क्या हो गया? सुबह हमने सुना कि मीटिंग होने वाली है नीतीश जी और आप लोगों की, अब वो मीटिंग नहीं हो रही है. कुछ जरा बताएंगे क्या हुआ है? देखिए, कल फोन आया था उनका और उन्होंने बैठ करके बात करने के लिए आमंत्रित किया था. लेकिन आज एक अंग्रेजी अखबार में जो उनका स्टेटमेंट छपा है और जो इश्यू उन्होंने रेज किया है उस इश्यू पर बात करने के लिए हम अधिकृत नहीं है. ना मैं अधिकृत हूं, ना सुशील मोदी जी अधिकृत. इस विषय पर लगातार उनकी राष्ट्रीय नेताओं से बातचीत हो रही है. इसलिए हम लोगों ने तय किया कि इस इश्यू पर बात करने का उनसे कोई अर्थ नहीं है. और जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है, जो शर्तें उन्होंने रखी है, उस संबंध में राष्ट्रीय नेतृत्व भी ठीक बात कर सकता है, सही बात कर सकता है. जी नंद किशोर जी, क्या लग रहा है आपको? मतलब जेडीयू की तरफ से कई बयान आ रहे हैं कि अब शायद ये खत्म हो गया है, एंड गेम है. आप एक वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पे बीजेपी के, आपकी पार्टी भी काफी बैठक कर रही है. क्या आपको लगता है अलायंस यहाँ खत्म है बिहार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो गठबंधन के पक्ष में है. हमने बिहार जनता ने हमें जनादेश दिया है, गठबंधन को जनादेश दिया है. हम जनादेश का सम्मान करना चाहते हैं और हमने नरेंद्र मोदी जी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष घोषित किया है भारतीय जनता पार्टी ने. उससे हम पीछे भी नहीं हटने वाले हैं. अब निर्णय करना है जदयू को, हम उनके निर्णय का इंतजार कर रहे हैं. तो कब तक इंतजार करेंगे नंद किशोर जी? उनकी तरफ से तो ऑलमोस्ट ये कह ही दिया गया है कि मतलब हम नहीं है. तो क्या आपकी तरफ से ये मन बन गया है कि अलायंस टूटे तो टूटे, अब हम अकेले जाने को तैयार हैं? देखिए, मैंने कहा आपसे कि हम तो गठबंधन के पक्ष में हैं. किन्हीं को तोड़ के जाना हो तो निर्णय उनको करना, उनके निर्णय का इंतजार करेंगे. फिर नीतीश कुमार से मिलेंगे अगर वो बुलाते हैं आगे, या काम पे जाएंगे नहीं जाएंगे? आप लोग के मन में क्या है? हमने सुना है मंत्री भी काम पे नहीं जा रहे हैं. नहीं, ऐसे भी शनिवार रविवार बिहार के ऑफिस बंद रहते हैं. अब सोमवार आने दीजिए तो फिर बताया जाएगा. So there you have it, Mr. Nand Kishore Yadav saying that at this moment they are not going to meet with the Chief Minister of Bihar, Mr. Nitish Kumar, and also perhaps unofficially saying that they are not going to work anymore now, and perhaps even from their side they've made up their mind that this political alliance in Bihar, the BJP-JDU alliance, is almost over. With camera person Habib Ali, Alok Pandey, NDTV.